प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे आज के जो लेक्चर है उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में उतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जितना वो सोचते हैं या फिर वो सोच के कुछ और जाते हैं और एग्ज़ाम में वो कुछ और परफॉर्मेंस दे देते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं है या बहुत कम प्रिपरेशन है या फिर प्रिपरेशन होने के बाद भी आप प्रैक्टिकल एग्जाम में अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ जिसको फॉलो करके आप किसी भी प्रैक्टिकल एग्जाम में या किसी भी टाइप के वाइवा क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना होता है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं उसमें जो एक्सटर्नल आते हैं, उनके क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है और वो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आपसे। तो अगर आप एक्सटर्नल को समझ जाएँ, तो आपको आंसर देने में काफ़ी आसानी होती है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक्सटर्नल भी आपके सब्जेक्ट का ही कोई टीचर होता है जो दूसरे कॉलेज में पढ़ा रहा होता है। यानी कि वो दूसरे कॉलेज में पढ़ाने वाला ही एक टीचर होता है और वो सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेगा जो आपने अपने सिलेबस में अपने कॉलेज या स्कूल में पढ़ा है अपने टीचर से। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आपकी नॉलेज को जानना है, क्या आपको सही में उस टॉपिक का नॉलेज है या नहीं है। वो एक्सटर्नल किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिससे उसके सामने वाले को पता चले कि आपको उस टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में कितना नॉलेज है। तो एक्सटर्नल कई बार आपको कंफ्यूज करने की कोशिश भी करते हैं कि आप अपने आंसर के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो अगर आपको कोई आंसर थोड़ा बहुत आता भी है, तो अगर उसका आप जवाब दे चुके हैं तो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ देना है वहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप थोड़ा भी कॉन्फिडेंस दिखाएँगे तो एक्सटर्नल को लगता है कि आपको आंसर आता है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ आपको बोलना है वहाँ पर और आपको अपने जवाब को एकदम बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे प्रस्तुत करना होता है। कई बार होता है ये है कि एक्सटर्नल और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाता है। गैप इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो टेक्निकल वर्ड्स को जल्दी समझ नहीं पाते हैं या टेक्निकल उनको वो चीज़ आते हुए भी वो टेक्निकल वर्ड्स या उनके नाम को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि एक्सटर्नल आपको सिर्फ और सिर्फ उन टॉपिक के नाम से ही क्वेश्चन पूछेगा। आपको वो टॉपिक पता होने के बावजूद अगर आपको उसका नाम नहीं पता है तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है या फिर मिलता-जुलता आंसर आपको लग रहा है तो बिल्कुल उसको बोलिए। सेकंड पॉइंट आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स को इस बात पे फोकस होना होता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है एक्सटर्नल का, तो आप उनसे दोबारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सटर्नल कभी भी बुरा नहीं मानते। एक्सटर्नल खुद चाहते हैं कि आप उनसे क्वेश्चंस पूछें। उनके उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि आप उनसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करें। क्वेश्चन आंसर दोनों साइड से होने हैं। आपको अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे एक बार और आप क्वेश्चन पूछिए, तो वो बिल्कुल आपको बताएँगे। दूसरा ये है कि आप अपने जो आपका सिलेबस है, उनमें से जो मुख्य-मुख्य टॉपिक हैं, जैसे अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूँ, तो आपका जो जैसे विज़ुअल बेसिक का जो सब्जेक्ट है, उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, एरे, डेटा टाइप्स, आईडीई, एमडीआई, एडीओडीसी, एरर, इस टाइप के जो मुख्य टॉपिक हैं जो हर साल रिपीट किए जाते हैं, जो सभी के हर टीचर के ज़बान पे होते हैं, अक्सर सबसे पहला क्वेश्चन इन्हीं से सामने आता है। अगर एक्सटर्नल आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनका जवाब देते हैं, तो एक्सटर्नल आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी करता है। ये जानने के लिए किया जाता है क्रॉस क्वेश्चन कि आपने जो जवाब दिया है वो तुक्के में तो नहीं दिया है। तो अगर
आपसे क्रॉस क्वेश्चन बार बार किया जा रहा है तो इसका ये मतलब है कि आप काफी सारे जवाब दे रहे हैं। और अगर आपसे एक्सटर्नल कुछ ही क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछने चालू कर देंगे एक्सटर्नल। जैसे बेसिक क्वेश्चंस के बारे में मैंने आपको बताया है पहले भी कि इसके फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, किस सब्जेक्ट में कौन कौन से मुख्य टॉपिक हैं, उनके बारे में पूछा जाएगा। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कम से कम आपके पास होनी चाहिए, ताकि अगर किसी टॉपिक का जवाब आप नहीं दे पाते तो कम से कम बेसिक क्वेश्चन का जवाब आपको देते बने। तो तीसरा पॉइंट है कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हर पढ़ने वाले सब्जेक्ट की नॉलेज वाले को पता होनी चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। एक्सटर्नल को आप अपने बेसिक क्वेश्चन के बारे में बता सकते हैं। चौथा और सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 99% स्टूडेंट ये गलती वाइवा के समय करते हैं। और ये गलती क्या है आपको मैं भी बताऊंगा, तो आपको लगेगा कि अगर आपने पहले भी कभी वाइवा दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये गलती आपने भी एक ना एक बार की होगी। हर किसी ने ये गलती कभी ना कभी की होती है। ज्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि वाइवा का मतलब होता है कि एक्सटर्नल जो पूछेंगे हमको सिर्फ वही जवाब देना है, जबकि वाइवा का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है। वाइवा का मतलब होता है अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को आपको प्रदर्शित करना है। आप अपने नॉलेज को एक्सटर्नल के सामने बिना पूछे प्रदर्शित कर सकते हैं। मेरे बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि ज़्यादातर नहीं, अधिकतर स्टूडेंट जो हैं वो ये सोचते हैं कि हम वाइवा के लिए टीचर एक्सटर्नल के पास जाएंगे और वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका ही जवाब देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटर्नल के पास जाते साथ ही कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पूछी ही जाएंगी। जैसे सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आए थे। आपको अगर कोई क्वेश्चन आया है, मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ है, बिना पूछे अगर एक्सटर्नल आपसे पूछते हैं कि आपको क्या क्वेश्चन आया है तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हैं, सर मुझे सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए प्रोग्राम बनाने का क्वेश्चन आया है। और इतना बोल करके लगभग 99% स्टूडेंट रुक जाते हैं। इतना बोलने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि पूरा इस क्वेश्चन को जब पूछा गया है अपनी बात को पूरा खत्म कर दीजिए वहीं पर। यानी कि आपको बोलना है कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट बनाने के लिए प्रोग्राम का क्वेश्चन आया था, इसके लिए मैंने विजुअल बेसिक की आईडीई यूज की है। अगर आपने जो भी प्रोसेस फॉलो किया है उसको सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर दीजिए। विजुअल बेसिक की आईडीई यूज की है, उसके लिए मैंने 3 टेक्स्ट बॉक्स और 3 लेबल और एक कमांड बटन बनाया। कमांड बटन में मैंने सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी को पुट करके जब मैंने एग्जीक्यूट कराया तो ये मुझे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मुझे आउटपुट दे दिया, और यही मेरा आउटपुट था, ये मेरा प्रोग्राम था। इस तरीके से एक्सटर्नल के सामने अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके द्वारा बोले गए शब्द की लंबाई को भी नापता है, आप कितने देर तक कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकते हैं, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको भी एक्सटर्नल अच्छे तरीके से नापते हैं। तो आपके बोलने में अगर कॉन्फिडेंस है इसका मतलब आप ज़्यादा लंबा सेंटेंस बोल सकते हैं। अगर एक्सटर्नल एक छोटे से क्वेश्चन पूछता है, उसके उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जितनी भी नॉलेज है बिना पूछे बता दीजिए। अक्सर देखा गया है कि एक्सटर्नल से द्वारा पूछा गया क्वेश्चन का जवाब लोग 1 या 2 शब्दों में देते हैं। जैसे पूछा जाता है कि एरे कितने टाइप के होते हैं, तो जनरली स्टूडेंट्स के का जो आंसर होता है वो 2 टाइप के होते हैं या 3 टाइप के होते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे शब्दों में या लिमिटेड चीजें बोल करके स्टूडेंट जो है वो जवाब देते हैं, जबकि उनको एरे के बारे में, एरे की डेफिनेशन, एरे के टाइप्स के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वहां पर वो बोलने से झिझकते हैं। जैसे ही किसी भी टॉपिक के बारे में एक्सटर्नल आपको पूछते हैं तो आपको क्या करना है, उस टॉपिक के बारे में जितनी नॉलेज है आपको बताते जाना है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि एक्सटर्नल हमको मना करेंगे। अगर एक्सटर्नल को लगता है कि आपको रोकना है तो बिल्कुल आपको बीच में वो रोक देंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि एरे क्या होता है तो पूरी तरीके से आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि एरे जो होता है सिमिलर डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। ये 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनेमिक।
इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, इसको लूप के साथ एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हम बड़े डेटा को हैंडल कर सकते हैं। इतनी सारी पॉइंट्स आप बिना बोले बताइए। तो एक्सटर्नल को आपके कॉन्फिडेंस लेवल का भी पता चलता है, जो आपको मार्क्स दिलाने में मदद करता है। तो ये चौथा पॉइंट था, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना है सभी स्टूडेंट्स को। अगला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी वाइवा के लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, अगर वाइवा क्वेश्चंस की या वाइवा प्रैक्टिकल एग्जाम की बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं है, तब क्या किया जाए। ऐसी स्थिति कई स्टूडेंट्स के साथ आती है, चाहे वो उनका इच्छा नहीं होती है पढ़ने की, या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से वो वाइवा की प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, लेकिन वाइवा में उनको प्रेजेंट होना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी प्रिपरेशन न होने के बावजूद भी हम वाइवा में अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दें। तो इसके लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र ये है कि अगर आपकी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है, तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट अपने निकालने हैं, और आपका जो सिलेबस होता है उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको निकाल करके 2-3 पॉइंट्स की प्रिपरेशन कर लेनी है। बोलने का सीधा सीधा मतलब है कि एक्सटर्नल आपको पूरा का पूरा मौका देते हैं कि आप अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत कर सकें। अगर किसी भी कारण से आप नहीं प्रस्तुत कर पाते, तो आपको वो खुली तरीके से मौका देते हैं कि आपने क्या पढ़ के आए हैं या आपने क्या प्रिपरेशन की है। लास्ट में एक्सटर्नल का क्वेश्चन यही होता है कि अगर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो एक्सटर्नल का ये क्वेश्चन होगा, आपने क्या प्रिपरेशन की है, क्या पढ़ी है। तो यहाँ पर आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि आपने एक टॉपिक पढ़ के, एक टॉपिक की प्रिपरेशन पिछले 10 से 15 मिनट में कर ली है, उसको पूरी तरीके से रट लीजिए। लास्ट में कोई जवाब न देने पर भी एक्सटर्नल आपको एक मौका देगा कि मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किया है, और उस टॉपिक को आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक्सटर्नल के सामने रखिए, एक्सटर्नल जरूर आपको मार्क्स देंगे। जो ये चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने बताया आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और मैक्सिमम लोग इस अलग जो 2 पॉइंट हैं उनके लिए उन प्रिपेयर नहीं होते हैं, उनको पता नहीं होता है। एक्सटर्नल जो आते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, आपकी नॉलेज को देखना, और आपकी नॉलेज को बाहर निकालने के लिए वो कई तरीके के फॉर्मूला अपनाते हैं। अगर आप एक्सटर्नल को कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तो वो भी आपको कंफ्यूजन, आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। लेकिन कम से कम एक टॉपिक आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए, जो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एक्सटर्नल के पास खड़े होकर के 2 से 3 मिनट बोल सकें। इतना प्रिपेयर करिए। अगर किसी कारणवश एक्सटर्नल आपको मौका नहीं देते हैं, पूछते नहीं कि आप क्या प्रिपेयर करके आए हैं, तो आप बेशक खुद से बोल सकते हैं कि सर या मैडम, मैंने आज ये वाला टॉपिक प्रिपेयर किया है और मैं इसमें बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जो सामने वाले एक्सटर्नल पूछेंगे, हमें सिर्फ उन्हीं चीज़ का जवाब देना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अपनी प्रतिभा आप खुद से प्रस्तुत कर सकते हैं। एक बार इस ट्रिक को अपना करके देखिए, आपका वाइवा बिल्कुल अच्छा जाएगा। ये जो मैंने चौथा, पांचवा और छठवां पॉइंट बताया था, इनको आपको फॉलो करना है। इनको फॉलो करते ही आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, और आपके वाइवा में अच्छे नंबर भी मिलेंगे। आप एक अंदाजा लगाइए कि आप खुद किसी KG1, KG2 या फिर दूसरे क्लास के बच्चों का वाइवा लेने जाते हैं कि उनको क्या आता है, तो आप पूरी तरीके से उनको घुमा फिरा के क्वेश्चन करके ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्हें सही में इस चीज़ का नॉलेज है या नहीं। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे हम अपने घर में छोटे भाई बहनों को से कुछ चीज़ पूछते हैं, तो उनको तरह तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाता है कि क्या वो चीज़ इस बारे में जानते हैं या नहीं। सेम एक्सटर्नल भी यही फंडा जो है अपनाते हैं। तो आपको करना ये है कि अपने एक दो टॉपिक और मुख्य मुख्य टॉपिक की प्रिपरेशन कर लीजिए। कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपसे जितने पूछे जाएं, उनसे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा बताइए। तो ये जो है आपकी प्रिपरेशन करिए, वाइवा दीजिए, आपका वाइवा बिल्कुल भी अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू।